सभी साथियों को नमस्कार। देखिए एमपीपीएससी ने जो स्टूडेंटों की हालत कर रखी है ना, वो वाकई स्टूडेंट इतना डिप्रेशन में है ना। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप यूपीएससी की तरफ मूव कर जाइए। तो कई लोगों का कमेंट था कि इतनी पोस्ट आती हैं ये वो, मतलब ठीक है, हर लोगों के तर्क अलग होते हैं। लेकिन एमपीपीएससी का देखिए कि एक तो आप वैकेंसी बिल्कुल कम देते हो, 150 के आसपास वैकेंसी दे रहे हो, और ऊपर से अब कोर्ट केस पिछले 5 साल में जो हालत की है, यानी जो बच्चा लगातार एग्ज़ाम क्लियर करता जा रहा है उसको भी डिप्रेशन में डालने का काम कर रहा है एमपीपीएससी। अब देखिए 2025 की भर्ती लग रही थी कि सीधी सादी निपट जाएगी, उसको कोर्ट केस। और आखिर ऐसा क्यों करता है एमपीपीएससी? जो चीज़ें नियम के अनुसार चल रही हैं या जो जैसे चल रहा है उसको चलने दे। क्यों नए नए फॉर्मूले? जब इस बार क्या हुआ था, आंसर की अच्छे से आई थी, पेपर अच्छे से आया था, एक क्वेश्चन वगैरह बदला तो उसने कोर्ट केस शुरू कर दी। तो ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल है। अब जो भी ये क्या कह सकते हैं आप, क्योंकि लगातार जो बच्चा पिछले 7-8 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं उनका क्या हाल है वही समझ सकते हैं। देखिए हाईकोर्ट का क्या निर्णय, हाईकोर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहले तो हाईकोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मेरिटोरियस का मतलब जो ऐसे विद्यार्थी जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आए, अभी सुनने में यही आ रहा है। याचिकाकर्ता ने क्या कहा है वो तो पता नहीं, लेकिन पहली प्राथमिक दृष्टिया ये सुनने में आया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं सर, उसमें क्या हुआ है कि जो स्टूडेंट एज में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, यानी एज रिलैक्सेशन ले चुके हैं, उन्हीं का ये मामला है। यानी एज रिलैक्सेशन ले चुके हैं लेकिन नंबर उनके अच्छे थे, इसलिए उनको जनरल कैटेगरी में नहीं दिया क्योंकि वो एज रिलैक्सेशन ले चुके हैं। लेकिन कई अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कहना है कि जो आरक्षित वर्ग के कैटेगरी के सभी स्टूडेंटों को आरक्षित कैटेगरी में ही बंद कर दिया है। यानी ओबीसी को उसी 27% या जो 14% मिल रहा है उसमें बंद कर दिया, एससी को 20%, एसटी को 20%, एससी को 15%। तो उससे क्या है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है यानी जो ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आए थे जनरल से, वो भी अपनी कैटेगरी में बंद हो गए। इससे हाईकोर्ट का कहना है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। उससे क्या हुआ है, अब हाईकोर्ट ने क्या किया है, मेंस एग्ज़ाम पे अंतरिम रोक लगा दी है कि जब तक ये निर्णय नहीं आ जाएगा कि क्या करना है तब तक आप मेंस का एग्ज़ाम नहीं ले सकते। और साथ ही उन्होंने क्या कहा है, आगे उन्होंने कहा है कि आप कट ऑफ कोर्ट में पेश कीजिएगा, क्योंकि बहस के दौरान काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि आप एक काम करिए, कट ऑफ लेके आइए और इन स्टूडेंटों के मार्क्स बताइए, और उसके बाद पता चल जाएगा कि अगर कट ऑफ से ऊपर इनके मार्क्स थे और आपने इनको इसी के अंदर रखा है तो उससे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इससे आपको एक चीज़ तो 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 15 अप्रैल को अगली सुनवाई है, यहाँ आपको कट ऑफ सभी कैटेगरी की पता चल जाएंगी कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने कट ऑफ मांग ली है तो एमपीपीएससी को देनी पड़ेगी। अब बात आती है क्या कट ऑफ में फेरबदल होगा? अगर डिसीजन चेंज हुआ और हाई कोर्ट ने ये कहा कि हाँ जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको क्वालिफाई जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में किया जाएगा, तो फिर निश्चित रूप से कट ऑफ में फेरबदल होगा। फेरबदल ये होगा कि कुछ स्टूडेंट जो आरक्षित कैटेगरी के हैं, चाहे वो एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, ये स्टूडेंट जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में। जब ये अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट पास हुए हैं बड़ी मेहनत से, देखिए कोई भी स्टूडेंट बड़ी मेहनत से पास होता है, एक तो कट ऑफ इतना हाई जा रहा है और इतने कम पोस्ट आ रही है ना, तो अब सोचिए जो स्टूडेंट बाहर होंगे। मैं ऐसे 2-4 स्टूडेंटों को जानता हूँ जो 2019 में मेंस लिख चुके थे और उसके बाद रिजल्ट आया वो बाहर हो गए। तो सोचिए कितनी मेहनत की होगी, इतना परिश्रम करने के बाद बाहर होना तो निश्चित रूप से बुरा लगता है। एमपीपीएससी को पहले से ही ये नियम वगैरह सारी चीज़ें सही से करनी चाहिए। अब क्या कहें, फ्रस्ट्रेशन ये निकाल सकते हैं, काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं। मेंस एग्जाम डेट की बात करें तो आपको एक चीज़ और बता दूं, 7 मई को और एमपीपीएससी की इस पर फाइनल सुनवाई होगी, क्योंकि कट ऑफ की ये सारी चीज़ होके 7 मई के बाद जब डिसीजन आएगा तो फिर पता चलेगा कि रिज़ल्ट द्वारा अपडेट होगा कि नहीं होगा। अगर रिज़ल्ट अपडेट हुआ तो फिर से विंडो ओपन होगी मेंस की, और फिर देखो मई से जून कितना टाइम बचेगा। ऐसे में मेंस की डेट की फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है कि एग्ज़ाम समय पे कर पाए। तो इनका यही रोना है एमपीपीएससी का, क्या ही कर सकते हैं। बाकी मैंने तो आप लोगों को पहले ही सुझाव दिया था कि एमपीपीएससी के भरोसे नहीं रहिए, मूव कीजिए किसी दूसरी साइट। अगर उस समय मैंने वीडियो बनाई उस समय से अगर तैयारी करते स्टूडेंट तो 25 मई को यूपीएससी के एग्ज़ाम, ना कोई कोर्ट केस, 25 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। मेंस का जिस तारीख को रिजल्ट आना है, फाइनल रिजल्ट जिस डेट को आना है, ना कोई चीज़ें। मतलब अगर आप उलझन में नहीं चाहते हो, वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं तो मूव कीजिए यूपीएससी की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा निराशा है ये सारी चीज़ें, इस वजह से थोड़ी आवाज़ आज थोड़ा वीडियो में ऐसी लग रही होगी। बाकी ठीक है, आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराते हैं। और सबसे बढ़िया, अगर आपको नोट्स वगैरह, जैसे मैं अपडेट करता रहता हूँ, टैग करता रहता हूँ, कोई नोट्स अच्छे आते हैं चाहे यूपीएससी के लिए हो, तो एक बार क्लिक करके उसको देख लीजिए, क्योंकि क्लिक करके आप वेबसाइट पे पहुंचोगे तो उस नोट्स को चेक कर लीजिए कि वो नोट्स अगर आपको अच्छे लगे। कई बार अच्छे नोट्स मार्केट में आते हैं और पता नहीं रहता है, तो जो अच्छे नोट्स आते हैं तो मैं टैग करता रहता हूँ, उनको आप देखते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।